अद्य यस्य यतन्वयादितरतास् चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्मरथयादि कवये मूयन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदयावृद्ध्यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामामृतं देवम् अवधूताशिरोमणिम् आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्बदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसाप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है और सबका धन्यवाद भी है कि आप श्रीमद् भागवत का श्रवण करने हेतु आप अपना कीमती समय निकाल रहे हैं। तब जब महाराज परीक्षित के जन्म के बारे में जब जन्म हुआ और उनके जो गुणों के बारे में जब ब्राह्मणों के मुख से युधिष्ठिर महाराज ने जब सुना, उसके पश्चात उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना महान और अद्भुत बालक हमारे घर पे जन्म लिया है। और उसके पश्चात धृतराष्ट्र महाराज का घर छोड़ना, भगवान श्री कृष्ण का अप्राकट्य होना, तो भगवान श्री कृष्ण अपने धराधाम निकल जाते हैं, वो सब कथाएं होती है। उसके बाद पांडव भी एक एक करके अपना सब कुछ छोड़कर वनगमन करते हैं और वहीं से अपने निज धाम चले जाते हैं। उसके पश्चात फिर जाने से पूर्व पांडव जो समस्त ब्रह्मांड का, जो समस्त भूमंडल का जो राज्य है, वो परीक्षित महाराज को सौंप कर निकल जाते हैं। तब अब यहाँ से सूत गोस्वामी बताना प्रारंभ करते हैं कि
महाराज परीक्षित एक महान वैष्णव थे और साधुओं के मार्गदर्शन में, भगवान के मार्गदर्शन में वो बहुत उत्कृष्ट प्रकार से राज्य कर रहे थे। और जैसे कि उनके जन्म के समय क्या हुआ था, बहुत सारे उनके गुणों की चर्चा हुई थी। तो वो अपने बताए हुए जो ब्राह्मणों ने जो भविष्यवाणी की थी उसके अनुसार बिल्कुल ठीक ठीक वैसे ही वे महाराज परीक्षित अपने प्रजा का पालन करते थे और जो भी गुण बताए गए थे वो सारे गुण उनमें विद्यमान थे। और परीक्षित महाराज ने उत्तर महाराज जो उत्तर राजा उत्तर थे उनकी पुत्री के साथ उनका विवाह हुआ और उनको 4 पुत्र हुए। उसमें से प्रमुख जो थे जन्मेजय। जब महाराज परीक्षित को श्राप मिलता है और जब वन की तरफ चले जाते हैं तो अपना राज्य सारा जन्मेजय को देकर चले जाते हैं। तो उस समय जन्मेजय का नाम हमें बड़ा प्रचलित है, पता चलता है। और महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को ही अपने मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार किया और उनके मार्गदर्शन में कृपाचार्य जी ने महाराज परीक्षित ने 3 क्या किए, अश्वमेध यज्ञ किए। और जो भी वहां पर अश्वमेध यज्ञ करने हेतु आए थे उनको प्रचुर मात्रा में उन्होंने धन देकर या फिर बहुत सारे दान देकर उनको संतुष्ट किया। जब भी हम भागवत करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो जो भक्त लोग जो लोग आते हैं, जैसे मंदिर में अगर कोई फेस्टिवल होता है तो हमें देखना चाहिए जो भी मंदिर में आते हैं उनको प्रचुर मात्रा में प्रसाद मिलना चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए, बड़ा सत्कार होना चाहिए। तो जो भी आता है उनका देखभाल करनी चाहिए। ये एक फेस्टिवल जब होता है, मंदिर में फेस्टिवल होता है, हमारे घर पे फेस्टिवल होता है और जब हम अतिथियों को घर बुलाते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से अतिथियों का सम्मान करते हैं, अतिथियों का सत्कार करते हैं और संतुष्ट करके हमारे घर से जाने चाहिए। हर स्थिति में संतुष्ट होकर घर से जाए तो वो जो फल है, यज्ञ है, वो फलित होता है। तो इसलिए शास्त्र में भी बोला गया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे वैष्णव को बुलाते हैं और फिर क्या होता है कि हम सबको संतुष्ट नहीं कर पाते, इस कारण से भी अपराध हो जाता है। इसलिए कभी कभी जब वरिष्ठ वैष्णव को बुलाना तो बहुत थोड़े, अगर एक वरिष्ठ वैष्णव को बुलाया जाए और उनकी अच्छे से सेवा की जाए तब भी पर्याप्त है। ऐसा भागवत में प्रभुपाद जी खुद लिखे एक जगह पे कि आवश्यक नहीं है कि आपको प्रचुर मात्रा में साधुओं को बुलाना घर पे चाहिए और उनकी सेवा करता है। ऐसे कार्य में करने में क्या होता है, फिर एक की सेवा हो जाती है, एक की नहीं होती, दूसरा दुखी हो जाता है, फिर उससे भी भगवान अप्रसन्न होता है। इससे अच्छा है कि 1 या 2 साधुओं को घर पे आमंत्रित कीजिए आप और उनके अच्छे से सेवा शुश्रूषा कीजिए, उनको अच्छे से सब तरह से संतुष्ट कीजिए, धन से इत्यादि सब मात्रा में सब जगह उनको संतुष्ट करना चाहिए। तो पहले के राजाओं में इतना शक्ति थी, इतने सामर्थ्य था कि वे प्रचुर मात्रा में धन से या कई तरह से बहुत सारे साधुओं का सेवा कर सकते थे, धन देकर, गो दान करके, भूमि दान करके। लेकिन हमारे आजकल की स्थिति ऐसी नहीं है। एक तो हमारे धन की कमी होती है और हम एक गाय दान कर नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो जाती है। जो भी अतिथि आते हैं बहुत सिलेक्टेड लोगों को घर पे बुलाना चाहिए। सिलेक्टेड लोग जो आते हैं घर पे तो उनके अच्छे से उनको खिलाना चाहिए, भगवान का प्रसाद खिलाना चाहिए, उनका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए, उनको दक्षिणा देनी चाहिए, इस तरह से उनकी अच्छे से सेवा करनी चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने ऐसा ही किया और महाराज परीक्षित विश्व विजय करने हेतु निकल गए थे। वास्तव में पांडवों की वजह से सर्वत्र स्वाभाविक रूप से महाराज परीक्षित को अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। फिर भी ये देखने के लिए कि सब जगह सारे राजा संतुष्ट है कि नहीं, महाराज परीक्षित विश्व विजय करने हेतु जाते थे, विश्व विजय करने गए थे, ये देखने के लिए कि कोई भी राजा अधर्म के पद पर तो नहीं है। मुख्य रूप से उनका विश्व विजय करने के पीछे उद्देश्य यही होता था कि कोई भी अगर अधार्मिक राजा है तो उसके उस
अधर्मिक राजा को परास्त कर कर वहां पर पुनः योग्य राजा नियुक्त करके वहां पर धर्म की स्थापना की जाए। तो ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है जब वे ट्रैवल करते हैं, जब विश्व विजय करने जाते हैं। और उस समय जब महाराज परीक्षित इस तरह से जा रहे थे, मतलब विश्व विजय में दिग्विजय करने के लिए जा रहे थे, उस समय उन्होंने मूर्तिमंत साक्षात कलयुग को देखा। अब कलयुग जो है, ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कली, ये सारे जो है वो व्यक्तित्व है। वो जैसे एक देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, तो वैसी जो कली है, जो शूद्र से भी क्या कहते हैं, बहुत नीच माना जाता है, ऐसा कलयुग, वो कैसा वेश धारण किया था? उसने एक राजा का वेश धारण किया था। और कैसे कली व्यक्ति है और उसने कैसा वेश धारण किया था? एक राजा का वेश धारण किया था। देखिए, आज भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे अधार्मिक लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानने वाले लोग हैं, वही आज प्रचुर क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं। बहुत कम जगह पर ऐसा देखा जाएगा कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, समाज का वास्तव में भगवान के प्रेमी लोग, समाज के वास्तव में हित करने वाले लोग, अपना हित, क्योंकि जब भी कोई हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पोजीशन में आते हैं, एक जिम्मेदार पद लेते हैं, तो वहां पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो खुद के लिए ना जीना, खुद के लिए वो कार्य नहीं करे कुछ भी। वो पद का जो उपयोग है वो लोगों की सेवा करने के लिए होना चाहिए। लेकिन यदि उस पद का उपयोग यदि केवल अपने इंद्र तृप्ति और अपना धन कमाने हेतु, धन का अर्जन करने हेतु जब होता है, तब हमें समझना चाहिए कि व्यक्ति अधर्म के पथ पर है और इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ऐसे जो व्यक्तित्व है, इन पर कली, ऐसे जो व्यक्ति है जो बड़े बड़े पदों पर है कर केवल अपने इंद्रिय की तृप्ति करने हेतु धन अर्जित करते हैं या अधर्म करते हैं, समझना चाहिए कि वे कली के प्रभाव के अंदर है, उन पर कली का प्रभाव है। तो साक्षात जिस पर कली का प्रभाव है, उसकी स्थिति ऐसी अगर हम समाज में देख सकते हैं, तो जहां पर मूर्तिमंत कली है, मूर्तिमंत कली को परीक्षित महाराज ने देखा। और कैसे देखा? वो एक राजा का वेश बना कर थे और क्या कर रहे थे? वो गौ माता और गौ माता जो एक गाय के स्वरूप में थी और धर्म साक्षात जो बैल के स्वरूप में था, उन्हें मार रहा था। और जैसे ही महाराज परीक्षित ने उन्हें देखा, तुरंत महाराज परीक्षित क्रोध आ गया और वे उन्हें दंडित करना चाहते थे, परीक्षित कली को दंडित करना चाहते थे। और उस समय ये जब घटना सुनी, तब शौनक ऋषि ने तुरंत सूत गोस्वामी को पूछा कि महाराज परीक्षित ने उन्हें मार क्यों नहीं दिया? जब उन्होंने देखा कि एक कली, एक व्यक्ति गौ माता को मार रहा था, साक्षात धर्म स्वरूप जो बैल है उसके मार रहा था, तो क्या कारण हो गया कि ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जिसको दंडित करना चाहिए, जिनको मार देना चाहिए, उनको ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? केवल दंडित देके ही क्यों छोड़ दिया? तो शौनक आदि ऋषि है, वो बड़े जिज्ञासु थे और वे जानना चाहते थे कि परीक्षित महाराज ने इस कली को क्यों बख्श दिया, क्यों नहीं मारा। तो इस तरह से प्रश्न जो पूछा, और वे कहते हैं कि क्या ये जो विषय है, जो ये चर्चा है, कली के विषय जो चर्चा है, क्या ये जो हम लोग अभी चर्चा, जो हमारा प्रश्न है, तो क्या इसका संबंध भगवान से है? अगर वो भगवान से है तो हम इसकी चर्चा करने की इच्छुक है, अन्यथा हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है, हम लोग किसी और विषय के पास जाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि जो भगवान के जो भक्त है, वो हमेशा भगवान के चरण कमलों से, अच्छा, चरण कमलों का अमृत, जो अमृत निकलता है, भगवान का आश्रय लेते हैं और उनके नाम का जप करते रहते हैं, उनके गुणों का गान करते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं। तो अगर यदि ये जो विषय ये जो मेरा प्रश्न है, यदि ये भी अगर उसी के संबंध में है, जिससे भगवान की कीर्ति और यश के संबंध में है, तो हमें निश्चित रूप से हमें इसके बारे में सुनना है,
अन्यथा हमें अपना समय इस विषय को लेकर बर्बाद नहीं करना। तो उन्होंने एकदम स्पष्ट कह दिया, शुद्रायुषाम नृणाम मृगम मर्तयं व्रतम इच्छतम यहोपहुता भगवान मृत्यु संवृता कर्मणि। तो वे कहते हैं, सुत गोस्वामी कहते हैं कि जो लोग क्या कहते हैं, वो जो लोग भगवान के भगवान ने जो संसार बनाया, संसार बनाने के पीछे क्या उद्देश्य हमें समझना चाहिए। वास्तव में हम लोग संसार में इसलिए हैं क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत इच्छा है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे घर पे बच्चे होते हैं और घर पे बहुत बच्चे ये जिद करें कि पिताजी मुझे ये खिलौना चाहिए, ये खिलौना चाहिए, ये खिलौना चाहिए ही चाहिए मुझे, बहुत जिद करते हैं। हम अगर बताएं कि इससे तुम्हारा फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी बहुत जिद करते हैं। तो और जिद करके बोलते हैं कि मुझे खिलौना चाहिए, मुझे ये वस्तु चाहिए, ये खाना है, वो खाना है। तो पिताजी क्या करते हैं, ये माँ क्या करती है, उससे वो वस्तु दे देती है। ठीक है, वैसे ही जब भगवान ये देखते हैं कि जीवों के हृदय में स्वतंत्र रूप से इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा होती है, स्वतंत्र रूप से भगवान के अलावा समस्त विषयों को भोगने की इच्छा होती है, तो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने संसार का निर्माण किया है। और अनादिकाल से जो जीव जो है इस संसार में घूम रहा है और इंद्र तृप्ति कर रहा है, लेकिन आज तक वो संतुष्ट नहीं हुआ है। तो होता क्या है कि बहुत ऐसे कम दुर्लभ लोग होते हैं जो वास्तव में इस जन्म मृत्यु के चक्कर में से निकलना चाहते हैं। ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, इसमें से निकलना चाहते हैं। उनको वास्तव में यमराज जी के जाल से छूटकर यमराज जी के जाल से छूटकर उनको आध्यात्मिक वैकुंठ जगत जाने की इच्छा होती है। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग मरते हैं, यमराज जी के पास जाते हैं, यमराज जी दंड देते हैं, या फिर यमराज जी हमें नरकों में जाते हैं, नरकों में हम लोग यातना भुगतते हैं, फिर से हम या तो 84 लाख योनि में आते हैं, या फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, और मनुष्य शरीर प्राप्त करके फिर से हम लोग उसी चक्कर में चलते हैं, उसी यातना में संसार के भोगों को भोगने का प्रयास करते हैं। उस चक्कर में कभी पाप होते हैं, कभी पुण्य होते हैं। पाप करते हैं तो वही फिर से नरक जाना पड़ता है, पुण्य करते हैं तो वही देवताओं के पास जाना पड़ता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये सब समझता है, जब साधुओं के मुख से जब ये सारी बातें सुनता है, समझता है कि हमारा वास्तविक हित इसमें है कि हम लोग भगवान के निज धाम चले जाए, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना चाहिए। क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है, ये जो सिस्टम संसार का जो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि अगर छोटी सी भी, अगर थोड़ा सा भी अगर हम लोग जान में या अनजान में पाप करें, या जान में या अनजान में कोई किसी को कष्ट पहुंचाए, ये पहुंचाए, तो हमें उसका फल मिलना ही है। तो हमें ये समझना चाहिए कि किस तरह से इस जन्म मृत्यु के चक्कर से भागने का, निकलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये जो सारा कार्य है वो यमराज जी के हाथ में है। यमराज जी डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सा शरीर प्राप्त होगा। जैसे ही शरीर छूटता है तो तुरंत उनको लेकर जो यमदूत होते हैं या यमदूत होते हैं, वो उनको लेकर यमराज जी के पास आते हैं। और जो जिसने बहुत सारा पुण्य किया उनके लिए देवता आते हैं। लेकिन साधारणतः ऐसा होता है कि यमराज जी के पास ही आकर यमराज जी ही डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है हमें। और यदि कोई बहुत पापी व्यक्ति है तो उसके लिए यमराज जी बहुत खतरनाक, उनके यमराज जी बहुत विचित्र दिखते हैं, बहुत भयंकर दिखते हैं। लेकिन जो पुण्यवान व्यक्ति है उनके लिए यमराज जी कैसा है, बहुत सुंदर और सुशील और बहुत अच्छे दिखते हैं। मतलब वो पुण्यवान व्यक्तियों के लिए उनका दर्शन अलग तरीके से होता है, जो पापी व्यक्तियों के लिए उनका दर्शन अलग तरीके से होता है। और वैसे तो यमराज जी तो महान है, महाभागवत है, और तो भक्तों के लिए तो वो एक बहुत उच्च कोटि वैष्णव है। तो सूत गोस्वामी की शौनक आदि ऋषियों की सभा में
अब देखिए शौनक आदि ऋषि और वहां पर ये जो वार्तालाप चल रही थी वहां पर साक्षात यमराज जी भी आए हुए थे और वो भी बैठकर वहां पर सूत गोस्वामी के मुख से कथा सुन रहे थे। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि जब तक यहाँ साक्षात यमराज जी बैठे हुए हैं तब तक कोई मृत्यु को पाने वाला नहीं है। सब सब सारे दुकान नरकों का डिपार्टमेंट बंद हो चुका है, कोई वहां पर जन्म कोई वहां पर मर नहीं रहा है, सब किसी की मृत्यु नहीं हो रही है। तो आप निश्चिंत होकर आपने निश्चिंत होकर यहाँ पर भगवान के गुण रूप लीला आदि को खूब बढ़िया से गाइए। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को मृत्यु पसंद, किसी को भी मृत्यु पसंद नहीं है। हर 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 कोई अपने आप को मरा हुआ नहीं देखना चाहता। आप देखिए कितना भी विकट स्थिति में हो, व्यक्ति का शरीर बहुत खराब हो, बहुत विकट स्थिति में हो, बहुत सारे रोग शरीर में हो, लेकिन फिर भी जिंदा रहने की इच्छा होती है। तो ये क्या करिए, जो अटैचमेंट है शरीर के साथ जो अटैचमेंट है बहुत स्ट्रांग है। इसलिए ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है ये हो ही ना। जैसे पहले कैसे हो गया था कि रोमहर्षण सूत कथा कर रहे थे और बलराम जी वहां पर आए। बलराम तो रोमहर्षण सूत जो है वो बलराम जी आने के बाद खड़े नहीं हुए, उनका सत्कार के लिए खड़े नहीं हुए, तो बलराम जी ने उनको मार दिया। तो हो सकता है कि वो घटना याद करके भी साक्षात यमराज जी को उन्होंने अपने पास रख लिया था कि अभी कोई मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता किसी के। तो और उन्होंने विनती की कि आप कृपया करके हे सुत गोस्वामी, आप सिस्टमैटिकली बहुत अच्छे पद्धति से डिटेल में हमें भगवान श्री हरि की कथाओं को सुनाइए। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निर्दयायते नक्तं दिवाच व्यर्थ कर्म भी। तो जो जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं, जिनकी आयु कम होती है, वे उनको वास्तव में तो उस छोटे से जो छोटी सी आयु हमें मिली हुई है उसमें हमें बहुत ऐसा कार्य करना है जिससे कि हम लोग हमारा अगला जो शरीर है वो क्या करे, वो हमारा अच्छा हो। वो क्योंकि जाना ही है तो हमें अच्छे शरीर में जाने का प्रयास करना, अच्छी जगह पर जाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम लोग अभी एक घर में रहते हैं, तो उस घर से यदि मान लीजिए हमें किसी और घर में जाना है तो स्वाभाविक रूप से वो अच्छा वाला घर देखेंगे। मान लीजिए अभी 3 BHK है, थोड़ी ना हम 1 BHK में जाएंगे। तो 3 BHK में वास्तव में 3 BHK से वास्तव में जाना है तो जाना चाहिए, किसमें जाना चाहिए, उससे बड़े घर में जाना चाहिए, अच्छी जगह पे जाना चाहिए। तो लेकिन यदि ऐसी स्थिति, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करना चाहिए वो ना करते हुए वे लोग क्या करते हैं, अपनी छोटी सी आयु को रात में सोने के लिए और दिन में क्या करने के लिए, वो बहुत प्रकार की संसारिक कार्य जो जिसका भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हम है सुत गोस्वामी, हम आपसे भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, तो विस्तार से हमें महाराज परीक्षित के बारे में बताइए और उन्होंने कैसे कली का दमन किया वो सब हमें सुनना है। तो सुत गोस्वामी कहते हैं कि जब महाराज परीक्षित कुरु की जो राजधानी थी, कुरु साम्राज्य की जो राजधानी थी, वहां पर रहते थे, तो वहां पर धीरे धीरे कली ने अपना जो जाल है उसको बिछाना चालू कर दिया था। और जब परीक्षित महाराज को जब ये पता चला कि कली अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, वे बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुरंत क्या हुआ, उन्होंने निर्णय किया कि मुझे इस कली का दमन करना है। और तुरंत उन्होंने अपना धनुष उठाया और अपने आप को इस कली का दमन करने हेतु वो निकल पड़े। और महाराज परीक्षित जब चल रहे थे, मतलब उनका रथ कैसा था, उनके जो घोड़े थे वो काले थे, और उनका जो रथ था, रथ के ऊपर जो आपने देखा होगा, महाभारत में देखा होगा, महाभारत में जो रथ के अर्जुन के रथ के ऊपर क्या होता था, साक्षात हनुमान जी बैठे थे, झंडे के रूप में झंडा जो था उसमें हनुमान जी बैठे थे, और भगवान सारथी थे, और अर्जुन की भी 4-5 जो थे अश्व थे, घोड़े थे। तो यहाँ पर भी परीक्षित महाराज के जो घोड़े थे वो सारे के सारे काले थे, और उनके ऊपर भी जो चिन्ह था, जो रथ के ऊपर जो झंडा लगा हुआ था, उस पर सिंह का चिन्ह था।
और जो उनका जो रथ था वो बहुत ही अलग अलग प्रकार से सजा हुआ, बहुत अच्छा प्रकार से सजा हुआ था और बहुत अस्त्र तस्त्र से पूरा लिप्त था। और वहां पर क्या होता था, बहुत सारे हाथी घोड़े और बहुत सारा अ, अपने सेना लेकर महाराज परीक्षित दिग्विजय पर निकले थे। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि महाराज परीक्षित और महाराज परीक्षित भी अपने जो दादा अर्जुन थे उसकी जैसे ही एकदम बड़े प्रभावशाली थे। उसके पश्चात जब महाराज परीक्षित कहाँ कहाँ गए, केवल इस भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि भरतवर्ष, केतुमल, भारत, किम पुरुष वर्ष, ये सब अलग अलग भूमंडल में अलग अलग वर्ष हैं। कभी इसकी हम लोग चर्चा करेंगे जब 5th कैंडो आएगा। तो ये अलग अलग जगहों पर सिर्फ इसी पृथ्वी पर ही नहीं या इसी जम्बू द्वीप में नहीं, बहुत समस्त भूमंडल में परीक्षित महाराज का राज्य हुआ था। तो ये हमें जानना चाहिए। बहुत बड़ा है भूमंडल। और तो कभी कभी हमें लगता है ये जो यूनिवर्स है यही सब कुछ है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ही राज्य सब कुछ है और यही भारतवर्ष है, यही भूमंडल है। ऐसा नहीं है, भूमंडल बहुत बड़ा है। बहुत, जैसे ये भारतवर्ष है वैसे किम पुरुष वर्ष है और भी कई अलग अलग प्रकार के वर्ष है। तो बहुत कम ऐसे व्यक्तित्व होते थे जिनकी जो इन समस्त वर्षों में जा सकते थे, क्योंकि यहाँ से किम पुरुष वर्ष में जाना बहुत कोई साधारण व्यक्ति जा ही नहीं सकता। लेकिन महाराज परीक्षित जाया करते थे क्योंकि वो भगवान की कृपा से बड़े प्रभावशाली थे। और होता क्या था, जहां जहां महाराज परीक्षित जाया करते थे वहां पर क्या होता था, वहां पर उन्हें उनके दादाओं का अर्थात पांडवों के गुणों को सुनने मिलता था। क्या सुनने मिलता था, कैसे सुनने मिलता कि जहां जहां वो जाते थे वहां पर पांडवों की गुणों की गाथा उन्हें सुनाई मिलती थी। वहां पर भगवान श्री कृष्ण के गुण रूप लीला आदि को उनको सुनने मिलता था। और उन्होंने अपने बारे में भी सुना, अपनी ख्याति भी उन्होंने सुनी, किस तरह से अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र था उससे भगवान ने उनकी कैसे रक्षा की, ये भी सर्व तरफ बात फैली हुई थी। तो इस तरह से जब परीक्षित महाराज ने अपने 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 परदादाओं के बारे में ऐसा सुना, भगवान के बारे में जब उन्हें सुना तो उन्हें बड़ा क्या कहते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगा हृदय में। और उन्होंने दान भी बहुत किया। जब जाते थे तो बहुत सारा धन साम्राज्य, धन इत्यादि सब ले जाते थे। और सिर्फ दिग्विजय करना चाहते थे तो ऐसा नहीं कि युद्ध करने के उद्देश्य से जाते थे, नहीं, रास्ते में जो आवश्यक जो ब्राह्मण होते थे और जो कभी गरीब लोग रहते थे तो उन लोगों के लिए बहुत सारा दान की सामग्री भी ले जाया करते, बहुत सारे गौवे ले जाते थे और रास्ते में बांटा करते थे। तो इस तरह से जो पूर्व के राजा थे इस तरह से खूब सेवा करते थे लोगों की। और महाराज परीक्षित जो थे वो कैसे थे, वो समस्त ब्रह्मांड में बोला, समस्त भूमंडल में उनका सम्मान था। और सम्मान ही नहीं था, उनकी बात मानी जाती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उन्होंने ये भी सुना, ये सब जब वो ट्रैवल करते थे कि उन्होंने सुना किस तरह से भगवान श्री कृष्ण हमारे पांडवों के भगवान के मित्र थे और सारथी का काम करते थे। कभी कभी वे एक दूत बनकर भी जाते थे। इस तरह से कई सारे लीलाएं जो शायद उन्होंने सुनी नहीं होगी वो उनको सुनने के लिए मिली थी। और परीक्षित महाराज ये सब सुनकर उनकी जो भगवान के प्रति जो प्रेम था वो बढ़ते ही जा रहा था। भगवान के बारे में सुनने से, भक्तों के चरित्र, भक्तों के गुण रूप लीला आदि को सुनने से, भगवान के भक्तों के सब कुछ चरित्र सुनने से हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। इसलिए बारंबार भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भक्तों के बारे में सुनना चाहिए। निंदा किसी की नहीं सुननी चाहिए, ना निंदा किसी की करनी चाहिए। निंदा हम लोग यदि किसी की करेंगे तो वास्तव में हम लोग उस व्यक्ति का जो जिसकी हम निंदा कर रहे हैं, मान लीजिए सामने वाले की निंदा कर रहे हैं, वास्तव में उस व्यक्ति के जितने सारे अवगुण हैं हम उस अवगुण को ग्रहण करते हैं, हम उनके अवगुण को ग्रहण करते हैं। और हमारा जो अच्छे गुण है, हमारे अंदर जो भी अच्छे गुण है वो उनमें चले जाते हैं और उनके सारे अवगुण जो है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ये निंदा करने का जब हम निंदा करते हैं तो सबसे भारी नुकसान किसी का होता है, वो हमारा अपना व्यक्तिगत होता है। ठीक है।
तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमेशा लोगों के गुणों को गाना है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कोई विपरीत स्थिति आ जाती है तो मौन रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए और परिस्थिति को जाने देना चाहिए, लेकिन निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की, और वैष्णव की तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कि यदि हम वैष्णव का सम्मान करें, वैष्णव का ईर्ष्या द्वेष नहीं करें, और भगवान के बारे में सुने, भगवान के गुण रूप लीलादि के बारे में सुने, भक्तों के बारे में सुने, तो क्या होगा, तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम बहुत बढ़ते जाएगा। क्योंकि एक जगह पर हम लोग भगवान के बारे में सुन रहे हैं और एक जगह पर भगवान के बारे में भगवान के भक्तों की निंदा कर रहे हैं, तो इससे तो पहली बात, भगवान के बारे में सुनने में रुचि खत्म हो जाएगी। सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, जैसे हम किसी की निंदा करते हैं तो सर्वप्रथम क्या होता है, सर्वप्रथम ये होता है कि हम लोग, क्या होता है कि हम भगवान के प्रति भगवान की जो प्रति जो रुचि है, भगवान के प्रति जो भक्ति के लिए जो रुचि है वो हट जाती है। जैसे हम किसी की निंदा करते हैं, तुरंत भक्ति देवी अपनी कृपा हटा लेती है, भगवान अपनी कृपा को उस जीव पर से हटा लेते हैं, तुरंत हटा देते हैं। और होता क्या है कि जो हमारा तुरंत भक्ति से इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो भक्ति से इंटरेस्ट कम हो जाता है तो किसकी तरफ बढ़ता है, स्वाभाविक रूप से इंद्र तृप्ति की तरफ बढ़ता जाता है। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। वैसे तो संसार में किसी की भी निंदा नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, और विशेषकर भगवान श्री हरि के भक्तों का तो निश्चित होना चाहिए। और जिन्होंने जो भक्त जिन भक्तों ने जो भक्त भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को तत्वतः जानते हैं, और अपना जीवन भगवान को दिए हैं, ऐसे व्यक्तियों की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति की निंदा करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा भक्ति में से इंटरेस्ट धीरे 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 कम हो जाएगा। कथा सुनने की इच्छा है, जो कथा सुनने की जो इच्छा है वो भी खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे हम लोग डिवेट हो जाएंगे, और फिर से जो भोगों में पहले लगे हुए थे, फिर से वही भोगों में लगे पड़ेंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ा बहुत केयरफुल रहना रहता है। तो अभी हमें जानना चाहिए कि फिर सुत गोस्वामी बताते हैं कि सुनो, मुझसे सुनिए शौनकादि ऋषि, किस तरह से महाराज परीक्षित अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। तो जब ये घटना हुई, जब परीक्षित महाराज ने देखा कि जो कली था वो साक्षात धर्म और गौ माता को मार रहा था, तो उनकी दोनों के बीच में चर्चा चल रही थी। जो साक्षात धर्म है उन्होंने बैल का रूप धारण किया था, और जो साक्षात पृथ्वी है उन्होंने गौ का रूप धारण कर लिया था, और दोनों दुखी थे, और दोनों के बीच में चर्चाएं चल रही थी। वो क्या चर्चाएं चल रही है वो हम लोग देखते हैं। अभी धर्म, जो साक्षात धर्म है, जो बैल के रूप में है, वो गाय से अर्थात पृथ्वी से प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है कि हे देवी जी, हे देवी, तुम्हारी ऐसी स्थिति क्यों है, तुम दुखी क्यों हो? देखने से लग रहा है कि तुम्हारा जो मुख है, तुम्हारा जो सुंदर मुख है वो काला पड़ गया है। क्या तुम किसी बीमारी से जूझ रही हो, या क्या क्या तुम्हारा कोई निज व्यक्ति कोई दूर चला गया है, जैसे भगवान कृष्ण के बारे में बोल रहे थे, क्या उनके जाने से तुम दुखी हो? तो किस कारण से, तुम्हारी क्या समस्या है? मैं देख रहा हूं कि देखो मेरी दशा को देखिए, धर्म बोल रहा है कि मेरी दशा को देखिए, मैं खुद, मेरे जो 3 पैर हैं वो नष्ट हो चुके हैं, अब मैं केवल एक ही पैर में हूं। कैसा होता है कि जब जैसे जैसे कली बढ़ते जाएगा तो आयु कम हो जाती है, लोगों की जो आयु है वो कम हो जाती है, कृपा है, या जो स्मरण करने की शक्ति वो कम हो जाती है, लोगों के प्रति जो दया होती है वो कम हो जाती है, और इस तरह से धीरे धीरे सारे जो गुण है वो सब समाप्त हो जाते हैं, और व्यक्ति पूरी तरह से अधर्म के रास्ते पर चलता है। तो 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 धर्म बोल रहे थे कि मेरे 3 है, 4 में से 3 तो जा चुके हैं। अब केवल क्योंकि कैसा होता है कि देखो,
जो दूसरों के प्रति जो दया होती है वो समाप्त हो जाती है। जैसे कली काल में हम लोग देखते हैं, आज के युग में देखते हैं किस तरह से प्राणियों की हत्या होती है। तो इससे समझ में आता है कि जो कंपैशन है, जो सबके प्रति जो स्वाभाविक दया है, वो दया लोगों के जीवन में नहीं है, लोगों के हृदय में नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से लोग अधर्म के रास्ते पर है। और वो बोल रहे थे कि किस तरह से धर्म बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी स्थिति को देखकर बड़ा दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि किसी को भी यज्ञ इत्यादि करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सब लोग भोगों में लगे हुए हैं, और सब जगह देखा जाए तो अकाल पड़ा हुआ है, झगड़े हो रहे हैं, और लोगों को खाने के लिए ठीक से नहीं मिल रहा है। इस तरह से बड़ी विकट स्थिति हो गई है। और धर्म कहता है कि ये स्थिति देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। और वो कहते हैं कि क्या तुम आज स्त्रियों की स्थितियों को देखकर दुखी हो, या बच्चों की स्थिति को देखकर दुखी हो? किस कारण दुखी है? देखिए, आज भी अगर देखा जाए तो आज एक जगह पर हमारे विश्व में दो देश लड़ रहे हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया। दोनों देश बहुत लड़ रहे हैं आपस में, और एक दूसरे पर बम डाल रहे हैं। और तो वास्तव में प्रजा का नुकसान होता है। बहुत सारे जो सामान्य जनता है वे मर रही है। और उस कारण से क्या होता है, ये जो हो रहा है, जिस प्रकार का जो दुख स्थिति है, उससे पृथ्वी को बड़ा दुख होता है। इस तरह का जो धार्मिक, ऐसा नहीं कि कोई धर्म युद्ध चल रहा है, कोई धर्म युद्ध नहीं है, दोनों अधार्मिक लोग हैं और दोनों युद्ध कर रहे हैं। तो देखा जाए ऐसा है कि जब धर्म युद्ध होता है तब तो वहां पर एक धर्म की तरफ से होता है, एक अधर्म की तरफ से होता है। लेकिन वहां पर फिर भी नीति होती है, युद्ध करने की नीति बहुत सारी होती है। लेकिन आजकल जो युद्ध हो रहे हैं वो केवल धर्म के पद पर नहीं, बल्कि ये अपने निजी स्वार्थ हेतु युद्ध चलता है। और जो पहले के युद्ध होते थे उसमें सामान्य जनता का कोई रोल नहीं होता था। लेकिन आजकल कैसा होता है, जब युद्ध होता है सबसे ज्यादा टारगेट जो है सामान्य जनता पर होता है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। राजा लोग अपने सेना के साथ दो सेनाओं में युद्ध होता था, उसमें प्रजा को इन्वॉल्व किया ही नहीं जाता था। लेकिन आजकल क्या होता है कि जो आजकल के युद्ध में प्रजा पर ज्यादा अटैक किया जाता है। तो इस तरह से पृथ्वी जो थी वो बड़ी दुखी थी। और वो बोल रहे थे कि ब्राह्मणों की दशा देखकर, ब्राह्मणों, जो बहुत सारे लोग हैं जो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते, और जो लोग हैं वो भी ब्राह्मणत्व का जो कल्चर है उसको फॉलो नहीं करते। तो इस तरह से जो धर्म है वो अपनी जो पृथ्वी देवी है, गौ माता है, उसको सांत्वना देने का प्रयास कर रहे थे। वे कह रहे थे कि इस तरह से आज की जो स्थिति है, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार है वो पूरी तरह से जो धर्म का पालन नहीं करती है। मैं इन जनरल किसी देश की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कृपया करके मुझे उसमें मैं बस महाराज धर्म और जो गौ माता की चर्चा हो रही उस हेतु मैं बस बोल रहा हूँ कि दोनों में चर्चा क्या है। मैं ऐसे किसी सरकार के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बोलने के बारे में किसी के बारे में कोई रुचि नहीं है। किसी व्यक्ति मैं बस कथा कर रहा हूँ, तो कृपया करके मेरे बातों का अन्यथा ना ले। मैं बस सिर्फ दोनों के जो शब्द है उसको बस रिपीट कर रहा हूँ। और धर्म पूछ रहे थे पृथ्वी को कि आज साधारण जो जनता है, उनकी क्या स्थिति है कि वो पूरी तरह से आहार निद्रा भय मैथुन बस इसी में लगे हुए हैं, और उसी कारण से सारे लोग दुखी हैं। देखिए, मैंने पहले बार बार कहा था कि जब हम लोग भगवान से विमुख रहेंगे, अगर भगवान ऐसे है और हम लोग भगवान से विमुख, अगर हम लोग भगवान के सन्मुख रहेंगे, ये सन्मुख होना है, भगवान के दर्शन करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान के भक्तों के संग में रहना, सन्मुख होना है। और विमुख होना मतलब भगवान के भक्तों से दूर होना, भगवान के कथाओं से दूर होना, भगवान के भक्तों से दूर होना, विमुख हो जाना। तो क्या हो जाएगा, भगवान की तरफ हम लोग पीठ दिखा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरी तरह से हम लोग अपने केवल निज इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे, और हमारा जीवन भर तो आहार निद्रा भय मैथुन में लग जाएंगे। तो धर्म कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर तुम्हारी विनंती पर भगवान आते हैं
पृथ्वी देवी जब भी पृथ्वी पर संकट आता है या जब भी पृथ्वी पर बहुत सारे पाप बढ़ जाते हैं, अधर्म हो जाता है, तो पृथ्वी हमेशा देवताओं के पास जाती है, ब्रह्मा जी के पास जाती है, और जब देवता और ब्रह्मा इत्यादि भी पृथ्वी का सॉल्यूशन नहीं कर पाते, तब वे पृथ्वी को लेकर हमेशा भगवान के पास जाते हैं, तब भगवान अवतरित होते हैं। तो धर्म बोल रहे हैं कि भगवान अभी आए और भगवान ने धर्म की स्थापना की, लेकिन दोबारा यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, और तुम शायद उनके वियोग में, भगवान के वियोग में तुम भगवान के विरह में हो, और उनसे कारण से तुम दुखी हो। किस कारण से तुम दुखी हो, मैं जानना चाहता हूँ। तो धर्म बार बार पूछ रहे थे कि हे देवी, मुझे बताओ कि तुम्हारी स्थिति को मैं कैसे सहायता करूँ, तुम्हारी क्या सहायता करूँ, तुम्हारी समस्या मुझे बताओ। और तब उन्होंने बोल रहे थे कि ये वास्तव में जो समय की वजह से हो रहा है। धर्म क्या कह रहे थे, इसका ये जो काल जो है, काल बड़ा प्रभावशाली, और इस कारण से ये सब दुख हमें देख रहे हैं, हमें आपको झेलने मिल रहे हैं। वास्तव में समय बड़ा बलवान होता है, और समय किसका प्रतिनिधि, भगवान का ही प्रतिनिधि है। तो ऐसा तो हमारे जीवन में जो कुछ भी अभी हो रहा है, ये सब हमारा पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार होता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमने इसी जन्म में कुछ पाप किया हो तो उसी का फल हमें तुरंत मिल रहा है। ना ना ना, ये हम लोग जो अभी दुख या सुख जो भी मिल रहा है, ये हमारे पूर्व जन्म में किए हुए जो कार्य है, पाप जो कार्य किए उसका हमें फल अभी मिल रहा है, और अभी जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसका फल हमें आगे मिलेगा। जिस तरह से सिंपल उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए हम लोग जॉब करते हैं, ठीक है, तो जॉब में कैसे होता है कि 1 महीने की सैलरी मिलती है ना। तो हम करंट में करंट में हमारे पास जो पैसे है वो हमारे पूर्व की सैलरी से है, पिछले महीने जो हमने कमाया वहां से सैलरी, उससे हमारा अभी का खर्चा होता है, साधारणतः ऐसी स्थिति है। और अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसका जो पगार, उसका जो सैलरी आएगा वो अगले महीने आएगा, तो उससे हमारा आगे का जीवन चलेगा। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, उसका सैलरी हमें आगे मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी वही सिस्टम है संसार में, भगवान ने ऐसा सिस्टम बना के रखा है। तो पहले पूर्व में जो कार्य किया है उसका फल हमें अभी मिल रहा है, और अभी हमने जो भी अच्छा बुरा कार्य किया है उसका फल हमें आगे मिलेगा। तो ये समय जो काल है, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में वो आता है, और जो भी सुख दुख जो भी उसको मिलना है वो मिलता है। तो जब धर्म ने धर्म की ऐसी बातें सुनी, सांत्वनापूर्ण बातें सुनी, तब जो गौ माता है, जो साक्षात पृथ्वी देवी है, वो गौ कहने लगी, हे धर्मराज, जो तुमने मुझसे पूछा है, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, वो तुम्हें उसका जवाब मैं दूंगी। लेकिन तुम भी पहले 4 पैरों पर थे, धर्म भी पहले 4 पैरों पर था, लेकिन अभी तुम्हारी भी स्थिति कि तुम्हारे भी 3 पैर अभी जा चुके हैं, और केवल तुम भगवान की कृपा पर आश्रित हो। वास्तव में जो जो भी धर्म है, ये जो धर्म के जो क्या कहते हैं, जो सिस्टम है, वैदिक धर्म का सिस्टम है, ये भगवान द्वारा स्थापित है। और जो जिस तरह से सरकार कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, और उसका पालन करने हेतु सब लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हैं कि नहीं, उसके लिए पुलिस होती है, न्यायपालिका होती है ना। तो वैसे ही जो भगवान द्वारा जो सिस्टम बनाया गया है, तो उसको देखते हैं यमराज जी देखते हैं कि सब लोग भगवान के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम फॉलो करते हैं कि नहीं करते, ये देखने के लिए यमराज जी है। तो अगर हम लोग हमारे धर्म पर है तो हम लोग सुखी रहेंगे, अगर हम लोग धर्म पर नहीं है तो हमें दुख ही भुगतना पड़ेगा। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म जीव का है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम लोग भगवान के दास है, और हमारा सबसे बड़ा धर्म है भागवत धर्म, और भागवत धर्म है भगवान की भक्ति करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान के गुण रूप लीला आदि का श्रवण इत्यादि करना। ये सब भगवान के ये भागवत धर्म है, ये वास्तव में सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और जो और यहाँ पर बात कही जाती है बहुत सारे प्रकार के जो दिव्य गुणों के बारे में है।
दिव्य गुणों का वर्णन करता है कि भगवान में कैसे कितने प्रकार के गुण हैं, कई प्रकार के गुण हैं, लेकिन उनमें से सत्य, सत्यवाद, बहुत प्रकार के गुण हैं। अगर श्लोक क्रमांक 18 से लेकर, नहीं 18 से नहीं, श्लोक क्रमांक 26 से लेकर 30 में कई प्रकार के वर्ण, कई प्रकार के किए गए हैं, कई प्रकार के भगवान के बारे में भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। तो 40 प्रकार के हैं, 40 प्रकार गुणों का वर्णन किया गया है। तो भगवान के अंदर बहुत सारे गुण विद्यमान हैं। वास्तव में भगवान से ही वास्तव में जो क्या कहते हैं, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, सब करते हैं, तो भगवान के जो भगवतीय गुण है वो धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाते हैं। भक्तों का स्वभाव भी भगवान जैसी हो जाता है। कैसे कि उनके बारे में बारंबार सुनने से क्या हो जाता है, जैसे जो 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 कंपैशन होता है, जो भगवान, जैसे भगवान सबके सुहृद है, मित्र है, तो भगवान के भक्त भी सब स्वाभाविक रूप से सबके मित्र हो जाते हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा, जो वास्तव में भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, वो उनके हृदय में सबके लिए दया होती है, सबके लिए प्रेम होता है। तो देवी कह रही, गोमाता कह रही है कि अभी भगवान श्री कृष्ण, जिनमें बहुत सारे गुण विद्यमान थे, वो अभी संसार से चले गए हैं, उन्होंने अपनी लीला को समाप्त कर लिया है। और उस कारण से क्या हुआ है, ये जो कली है, ये कली अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो उस कारण से मैं दुखी हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे जो पृथ्वी देवी है अपनी अभी बातों को बताने का प्रयास करें। ये सारी जो चर्चा है, इसको कौन सुन रहा है? महाराज परीक्षित सुन रहा है। जो दोनों की जो वार्ता है, उसको महाराज परीक्षित एकांत उनके सामने बैठकर सुन रहे हैं, बड़ा आश्चर्य के साथ सुन रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि मैं, देवी कह रही है, गोमाता कह रही है कि मैं विचार कर रही हूँ तुम्हारे बारे में, तुम की यहाँ पर कोई वर्णाश्रम पद्धति को पालन नहीं कर पा रहा है। कि पहले तो भगवान ने द्वारा वर्णाश्रम जो सिस्टम बना उसको सब पालन करते थे, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। आज कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से पृथ्वी देवी बड़े दुख के साथ भगवान के बारे में, भगवान को स्मरण करते हुए याद करते कि भगवान कैसे है। साक्षात जो लक्ष्मी जी है वो उनकी दासी है, उनकी सेवा करती है। और लक्ष्मी जी कैसे है, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता बड़े, जिनकी दृष्टि पाने के लिए ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता लालायित रहते हैं। वे लक्ष्मी जी साक्षात भगवान की नित्य सेवा में लगी रहती है। तो ऐसे स्त्री भगवान के चरण कमल हमारे सामने नहीं है। जब वो थे तब सारे सब जगह खुशहाली थी, सब जगह आनंद था। लेकिन आज समस्त वे भगवान जा चुके हैं, अपने निज धाम में जा चुके हैं। और मेरी ऐसी दशा होगी कि जिस तरह से एक स्त्री पति के बिना जैसे उसकी स्थिति हो जाती है, एक पति के बिना एक स्त्री की बहुत दुर्दशा होती है। एक स्त्री को सहारे की आवश्यकता होती है, उसको एक सहारा चाहिए होता है। लेकिन अगर वो सहारा चला जाए, वो पति की मृत्यु हो जाए, किसी कारण से वियोग हो जाए उनसे, तो वो उस स्त्री के लिए, भले वो बेचारी भारी रूप से बता नहीं सकती, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े दुख की बात होती है कि उसका कोई सहारा देने वाला नहीं है। अभी इस भौतिक जगत में जब सब जगह केवल लोग एडवांटेज लेते हैं, केवल अकेली स्त्री है उसका केवल एडवांटेज लेते हैं। और ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में वो बेचारी स्त्री बहुत दुखी होती है, डरी हुई रहती, चिंतित रहती है। और इस तरह से वो वियोग में रहती है कि अरे मेरे स्वामी मुझे छोड़ के चले गए, अब मैं अकेले, अब मेरा क्या होगा। तो इस तरह से जैसी एक स्त्री की स्थिति होती है, वैसे ही स्थिति भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद, धराधाम में जाने के बाद वो माता की हो गई थी। भगवान की विरह में थी। और वो बता रही थी कि यहाँ पर बहुत सारे अधार्मिक लोगों ने पृथ्वी पर राज्य किया था, लेकिन भगवान ने आकर उन सबको मारकर मुझे उससे मुक्त कर दिया। उसी तरह से हे धर्म, तुम भी बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन भगवान ने आकर धर्म की स्थापना करके तुम्हें भी, तुम्हारा भी पोषण किया। तो इस तरह से पृथ्वी देवी भगवान के बारे में धर्म को बता रही है कि
कि मैं कैसे जिन भगवान के चरण कमलों को, जिन भगवान के चरण कमल देवताओं को और वैकुंठ में भी दुर्लभ है, वो भगवान मेरे मुझ पर, भगवान जब आए थे तो वृंदावन में जब थे तो जूते भी नहीं पहनते थे। तो उससे क्या होता था कि पृथ्वी देवी पर ऐसी कृपा हो कि भगवान के जो चरण कमल वो डायरेक्ट पृथ्वी से स्पर्श करते थे, और इससे पृथ्वी अपने आप को धन्य मानती थी। बस उसी को याद करते हुए पृथ्वी अपने आप को संभाल रही है, लेकिन वो बहुत विरह में है कि किस तरह से भगवान अपनी अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ किस तरह से सुंदर लीलाएं करते थे, और बहुत स्वच्छंद से पृथ्वी पर घुमा करते थे। तो वो सब याद करके वो माता जो है वो विरह में भगवान की विरह में रो रही थी। और इस तरह से जब ये सब चर्चाएं चल रही थी, महाराज परीक्षित सुन रहे थे, इस सब घटनाओं को सुन रहे थे, और सरस्वती के नदी के तट पर ये सब चर्चाएं चल रही थी, और महाराज परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। और इसी तरह से ये अध्याय हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो किस तरह से महाराज परीक्षित कली का दमन करते हैं ये हम लोग अगले अध्याय में जानेंगे। ओके, हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। तो किसी का कोई प्रश्न है? थोड़ा टेक्निकल था आज का विषय, लेकिन आशा करते हैं कि कुछ त्रुटि रह गई तो क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन प्रयास किया कि इतने कम समय में ये जो विषय है ये बहुत बड़ा विषय है, और ये सब चीज़ें समझाने में काफ़ी समय चाहिए, लेकिन हम लोग छोटे से 1 घंटे के अंदर इसको समरी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आज की कथा सुनाई। तो मैं सभी श्रोतागणों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका कोई प्रश्न है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने म्यूट खोल दिया है आपका, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप कर पा रहे हैं अनम्यूट? यस यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, एक अच्छी कथा करने के लिए। आप हर हफ्ते आते हैं और हमें भगवत कथा से नहलाते हैं, तो अच्छा है। थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु मेरा एक प्रश्न था, जैसे अभी आपने चर्चा में बताया कि हम इस जगत में इसलिए हैं क्योंकि हमारी जिद की वजह से, हमारी इच्छा की वजह से है, बराबर है। तो अगर हम बुरे काम करेंगे तो नरक में जाएंगे और वहां बहुत यातना से सहना पड़ेगा। तो प्रश्न ये है कि अगर हमें वहां इतनी यातना होती है और बहुत दुख पहुंचाया जाता है, तो हमारी स्मृति तो रहती नहीं कि हमें यातना हुई, तो फिर वापस आने के बाद फिर भी हम ऐसे काम में लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हमें वो स्मृति नहीं है, ताकि हम एटलीस्ट स्मृति रहे तो पता चले कि ये बहुत दुख हो रहा है, तो मुझे अब ये नहीं करना चाहिए, तो अभी तो मैं भजन कर लूं और मैं चला जाऊं। तो ये क्यों नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता, और कैसे याद रखना चाहिए? भगवान ने जो सिस्टम बनाया है, भगवान चाहे तो स्मृति दे सकते थे, लेकिन भगवान ने सिस्टम रखा नहीं है। तो पूर्व में जो गलतियां की उस कारण से सजा भुगत ली, ठीक है। अगर उसका स्मरण हो जाए तो अभी का जो एग्जिस्टिंग जीवन है वो पूरा शॉक में बीतेगा कि हाय कितनी डांट पड़ी है पुलिस वालों से। तो वो एग्जिस्टिंग कम से कम जो जीवन है, ये जो शरीर है, इसलिए तो शास्त्र बनाए जाते हैं। ये शास्त्र में सारी बातें लिखी गई है कि जैसे भागवत में 26वें अध्याय में वर्णन है कि नरकों के बारे में वर्णन है। उस समय सुखदेव गोस्वामी खूब बढ़िया से एकदम वर्णन किए है नरकों का। तो वो पढ़ने के बाद तो पता चल ही जाता है कि भैया अगर गए नहीं है तो जाना तो निश्चित है वहां पर। और वहां पर जो यातना जो हुई है, तो देखकर अंदाज आ जाना चाहिए कि बड़ा खतरनाक जगह है, तो बड़ी खतरनाक प्लेस है, जो तो जाना नहीं चाहिए वहां पर। तो वो स्मृति भगवान ने इसलिए नहीं दी थी, भगवान ने इसलिए नहीं की क्योंकि कम से कम अभी का जो जीवन है वो अच्छे से बीते। तो क्या हो जाता है कि कुछ ऐसी घटनाएं अगर हमारे जीवन में हो जाती है तो उस शॉक से उभरने के लिए काफी समय लगता है। तो अगर सारी स्मृति याद आ जाए और सोचे कि किसकी वजह से हम लोग नरक गए थे, अगर उसके पहले की स्मृति याद आ जाए और मान लीजिए वही व्यक्ति हमारे आसपास में भी हो, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि
आप आपके अपने बच्चे और आपकी पत्नी हो, और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पिछले जन्म में हो सकता है उन्होंने आपको बड़ा कष्ट दिया हो, हाँ, और लेकिन इस समय वो आपकी पत्नी बच्चे बने हुए हैं, तो आपको अगर सब स्मृति याद हो गई, तब तो आप तो पेश पड़ जाएंगे, उनकी वजह से मुझे ये कष्ट मिला था। तो भगवान ने तो भगवान ने जो सिस्टम रचा है बहुत अच्छा रचा है कि अभी का जो जीवन है जो फ्रेश है, फ्रेश फ्रेश लाइफ है, हाँ, लेकिन फ्रेश लाइफ अर्थात नया एक अवसर है कि हम लोग एक नया जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, साधुओं के मुख से मार्गदर्शन से, शास्त्रों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करके हम लोग अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और जो पहले का जो है, जो पहले का जो का कार्य जो किया हुआ है, वो तो भगवान के नाम से ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। तो इस कारण से भगवान ने ये सब सब नहीं किया है, ये जो जीवन है उसको ठीक से रखने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी बताइए। प्रभु जी, जैसे वहाँ पे आपने कहा, वहाँ पे भी हम लोग यातनाएं सहते हैं, और यहाँ पे भी लाइक व्हाटएवर हैपेंस टू अस, हम कहते हैं कि हमारे कर्मों का फल है, हमने बुरे कर्म की, तो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग अगेन, हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। हम यहाँ पे भी सहते हैं, वहाँ पे जाके भी सहते हैं, दोनों साइड दोनों होता है। कैसा रहता है माता जी कि मान लीजिए सिंपल कैलकुलेशन है, जो आज पुलिस स्टेशन है और जो चोरों की स्थिति है वही सेम एग्जाम्पल है। जैसे कोई कोई व्यक्ति है, चोरी करता है, तो चोर जब चोरी करता है तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ करता है कि अरे पुलिस हमारी क्या उखाड़ लेगी, पुलिस हमारा क्या कर लेगी, तो वो चोरी करता है। लेकिन फिर पुलिस को पता चलता है, पुलिस स्थान पर जाती है, पता चलता है किसने चोरी की, सीसीटीवी कैमरा ऑन करती है, देखती है, उसको पकड़ के ले जाती है और फिर उसको दंड देती है। तो चोर का जो एग्जिस्टिंग जीवन है वो भी कोई अच्छा वाला जीवन नहीं है। तो चोर कैसा, वो ऐसे ही दुखी है, और नरक नरक जैसे जीवन है, हो सकता है कि किसी चीज की कमी होगी और उस कारण से कमी के अभाव के कारण वो चोरी करता है। तो किसी को कष्ट देता है, कष्ट करता है, किसी को मारता है, पीटता है, अपहरण करता है और उससे कष्ट पूर्वक वो धन अर्जित करता है। तो वो वहां पर तो कष्ट होता ही उसे, प्लस जब पुलिस आकर उसको ले जाएंगी तो वो पुलिस तो उसको दंड देगी और वहां पर भी कष्ट है। वास्तव में देखा गया है तो किसी को दंड मिलने से किसी का चित्त परिवर्तन नहीं होता। अजामिल के प्रसंग में आएगा, अजामिल के प्रसंग में महाराज परिषद सुखदेव गोस्वामी ये प्रश्न पूछेंगे कि जब किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है, जैसे पुलिस स्टेशन में हो ये यमराज जी के नरक में चले जाए, लेकिन वहां पर जाने के पश्चात भी क्या होता है, क्या व्यक्ति वहां से आने के बाद क्या एकदम संस्कारी बन जाता है या चोरी करने की प्रवृत्ति छूट जाती है? जैसे कि कोई व्यक्ति है जेल में चला जाता है, तो जेल से जब बाहर आता है तो क्या वो शुद्ध हो जाता है? नहीं। क्या उसमें वो प्रवृत्ति चली जाती है? नहीं, वो प्रवृत्ति रहती है, पाप करने की प्रवृत्ति रहती है। तो इसीलिए हमें जो हमारा करंट जीवन जो है वो पूरी तरह से हमें पाप रहित रहना है, और पाप रहित हम लोग तभी रह सकते हैं जब हमारे सारे कार्य जो है वो भगवत संबंधित कार्य हो। जब हमारे सारे कार्य भगवान के लिए हो तभी ही ये संभव है कि हम लोग हमारा सारे कार्य है पूरी तरह से पाप रहित हो सकता है, अन्यथा ये बहुत मुश्किल है। तो जी हाँ माता जी, आपका जो प्रश्न है कि अभी इस समय जो हम लोग दुख भोग रहे हैं या सुख भोग रहे हैं, जो धन संपत्ति के ऐश्वर्य भोग रहे हैं, या जो भी हमारे जीवन में जो तकलीफें आ रही है, समस्याएं आ रही है, वो हमने पूर्व जन्म में जो शरीर प्राप्त किया था उसमें जो कार्य किए थे उस अनुसार हमें भी प्राप्त हो रहा है, और अभी जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार हमारा आने वाला शरीर मिलने वाला है। शरीर छोड़ने से पहले देखिए शरीर छोड़ने से पहले हमारा अगला शरीर फिक्स होता है, कैसा कौन सा मिलने वाला है, इतना तो फिक्स है। जब हम लोग ग्रेजुअली जैसे हमारा जीवन व्यतीत होता है और अंतिम समय में आते हैं, हम शरीर छोड़ने के अंतिम समय में आते हैं, ठीक है, तो आत्मा तभी शरीर छोड़ता है जब उसको पता होता है कि जब वो कौन से शरीर में जाने वाला है, तो शरीर फिक्स हो जाता है। तभी ही जैसे हम लोग कपड़े उतारते हैं और फिर तुरंत दूसरे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, नंग धड़ंग नहीं घूमते, नहा कर आते हैं, एक कपड़े उतार कर आते हैं और तुरंत दूसरे कपड़े धारण करते हैं। वैसे ही जो आत्मा है, जो देही है, उसको देही कहा जाता है, देह का धारण करता है उसको देही कहा जाता है।
वो एक शरीर छोड़ता है, ये शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण करता है। तो ये शरीर छोड़ने से पहले हमें पता होता है कि कहाँ जाना है। इसलिए अगर ये शरीर हम लोग अगर भगवान के भक्ति में बिताए तभी हम लोग पूरी तरह से सुखी रह सकते हैं, पाप रहित रह सकते हैं और अपना अपना आने वाला जो जीवन है वो अच्छा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। बोलिए प्रभु जी, जैसा आप अभी बता रहे थे कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उससे पहले से पता रहता है कि वो अब कौन सा नया शरीर धारण करने वाली है। तो प्रभु जी, अगर कोई बंदे ने बहुत पाप किए हों लेकिन अपने मृत्यु के समय लेकिन किसी तरह से उसने सुना हो कि हाँ भाई अंत काल में अपन जैसा विचार करते हैं वैसा उसको प्राप्त करते हैं, अगर भगवान को स्मरण करेंगे तो भगवान को प्राप्ति होगी। तो उसमें अगर वो स्मरण कर लेता है भगवान का तो उसकी क्या गति होती है प्रभु जी? तो उसके जो पाप कर्म और इसमें कैसे बैलेंस होगा? हरे कृष्णा। सर्वप्रथम माता जी कि वो जो व्यक्ति जो शरीर छोड़ रहा है उसको पता नहीं होता कि उसको बोले कौन सा शरीर मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन उसका शरीर जो मिलने वाला है वो फिक्स हो जाता है। वो उसके भले उससे पहले पता ना हो। हाँ, अगर भगवान का कोई प्रेमी भक्त है तो भगवान का प्रेमी भक्त है तो निश्चित रूप से उसको पता है कि मुझे भगवान का धाम जाना है, भगवान का धाम मिलने वाला है। लेकिन साधारण मनुष्य जो शरीर छोटा उसको नहीं पता होता कि हमारा मुझे कौन सा शरीर मिले, लेकिन वो मर जाता है और फिर वो स्वाभाविक रूप से उसका शरीर फिक्स रहता है। जो जिस तरह से उसने ये जीवन बिताया है, मनुष्य शरीर जिस तरह से व्यापन किया है तो वो व्यापित अनुसार उसका दूसरा शरीर मिलता है। तो भले उसको पता नहीं हो लेकिन उसका शरीर फिक्स रहता है। और दूसरी बात, जो अपने प्रश्न में मृत्यु के समय सर्वप्रथम जो हमें जानना चाहिए कि जो जिसने जीवन काल में भगवान का स्मरण करना प्रैक्टिस नहीं किया है, भक्ति नहीं की, वो अंतिम समय में नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिस ही नहीं। अगर जीवन के अच्छे बुरे समय में ये जो कृष्ण भावना भावित जीवन व्यतीत करना इतना आसान नहीं है। भक्तों के जीवन जो भक्त अभी करते हैं उनके जीवन में बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ होता रहता है। भूचाल आता है, अर्थक्वेक आता है, तो सुनामी आती है, उनके जीवन में बहुत कुछ होता है। फिर भी जो वास्तव में सिंसियर भक्त होते हैं वे हर स्थिति में भगवान के चरण कमलों में पकड़े हुए रहते हैं। जिस तरह से ब्रजवासी लोग जब इंद्र ने आक्रमण किया था तो सबने भगवान के तुरंत भगवान का आश्रय ले लिया, भगवान के चरण में पकड़े रखा। तो वैसे ही अगर हमारे ऊंच नीच में जो भी हमारे ऊपर विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, और हर स्थिति में यदि हम लोग भगवान के चरण कमलों को ना छोड़े, भगवान के चरण कमलों को नाच कर पकड़ के रखे, तब हम लोग धीरे धीरे इतने मैच्योर हो जाएंगे कि अंतिम समय में हमारी कोई भी स्थिति हो तब हमें भगवान का स्मरण होगा। लेकिन एक सिद्धांत हमें समझना चाहिए, एक सिद्धांत हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना चाहिए कि हम भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे भगवान, ठीक है, भगवान कृपा करके हमारे मन में अवतरित होते हैं, ये हमें जानना चाहिए। हमारे में हम साधकों में इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने भजन के बल पर भगवान को पकड़ सके। इस मानसिकता से तो इससे हमें थोड़ा इससे दूर होना चाहिए। हम केवल जो साधन करते हैं, भजन करते हैं, इससे केवल हम लोग भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं। भगवान यदि जीवन के अंतिम समय में यदि किसी को भगवान का स्मरण होता है तो वास्तव में भगवान ही कृपा करके उनके पास आते हैं। ऐसा नहीं कि उसने वो स्मरण करे और भगवान आ जाए। जैसे जो नारद जी का पूर्व चरित्र था उसमें छोटा सा बालक जो दासी पुत्र था उसको भगवान के दर्शन हो गए, ठीक है, और दोबारा वो दर्शन के लिए लालाई थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा था, छटपटा रहा था, लेकिन नहीं हो पाए, नहीं कर पाया। तो भगवान ने क्या बोला कि भगवान ने क्या कहा उससे कि तुम्हें दोबारा मेरे दर्शन नहीं होंगे। तो हमें यह समझना चाहिए कि भगवान अपनी इच्छा से उस व्यक्ति के मन में अवतरित हो सकते हैं। तो वो तभी संभव है जब हम लोग सिंसियरली अगर कृष्ण भावना भावित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब या साधुओं को संतुष्ट किया है। अगर हम लोग भगवान के प्रेमी भक्तों को संतुष्ट किया है, अपनी सेवा से उनको संतुष्ट कर दिया है, तो उनकी कृपा से हमें हमारे जीवन के अंतिम समय में हमें क्या होगा, निश्चित रूप से उनकी कृपा से भगवान की स्मृति होगी। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। और किसी का प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी।
Yes, माता जी बोलिए। प्रभु जी, ये जो राजा कली है, तो ये क्या कलियुग को इंडिकेट करते हैं? कौन? यानी तब से ही कलियुग चला आ रहा है? जी जी जी, कली जो है वो व्यक्ति है एक, तो वो अच्छा, राजा के वेश में आया था परीक्षित महाराज के सामने। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो वही कि ये कलियुग को इंडिकेट करते हैं राजा कली। जी जी, कलियुग, मूर्तिमंत कलियुग ही आया था। अच्छा, तो प्रभु जी क्या तब से कलियुग चला आ रहा है अभी तक? जी जी जी, भगवान जब धराधाम पर थे, जब यहाँ पर लीला कर रहे थे, उसके पहले से जी कलियुग कली का प्रारंभ हो चुका था, कलियुग का प्रारंभ हो चुका था। लेकिन क्योंकि भगवान इस धराधाम पर थे, इसलिए कलियुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था। कि जैसे ही भगवान चले गए, पांडव चले गए, उसके बाद महाराज परीक्षित का राज्य आया। महाराज परीक्षित के राज्य में भी कलियुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो अपना प्रभाव दिखाना चालू कर दिया था। तो ये तभी की बात है। तो ये कलयुग और कली दोनों एक ही व्यक्ति है, ठीक है। कलयुग जो युग चल रहा है अभी, उसका मूर्तिमंत जो व्यक्ति है कली, वो ही राजा के रूप में वहां पर भारत परिषद के सामने उपस्थित हुआ। जी प्रभु जी, तो द्वापर युग जब महाभारत का चलता है तो द्वापर युग बोला जाता है जी। और सतयुग और त्रेता युग कब आते हैं प्रभु जी? फिर सतयुग और त्रेता क्या कब आते हैं? सतयुग, हाँ, यानी जब राजा आपने बोला कि जब भगवान कृष्ण चले गए तब कलयुग का स्टार्ट हुआ, तो सतयुग और त्रेता युग कब माने जाते हैं फिर? उससे पहले, द्वापर युग से पहले त्रेता रहता है, त्रेता के पहले सतयुग रहता है। तो बहुत बड़े बड़े वर्ष, बहुत बड़े बड़े हजारों वर्षों तक उनकी सतयुग रहता है। सतयुग, त्रेता, कली, सॉरी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, इस तरह से द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग को हम लोग कैसे बता सकते हैं? जैसे कलयुग को जैसे भगवान कृष्ण जब चले जाते हैं तो हम लोग कलयुग मानते हैं, तो सतयुग में क्या हुआ था कि हम लोग उसको सतयुग बोलते हैं? सतयुग में सब लोग सत्य सत्य, जिसमें चारों धर्म, जो धर्म के जो चारों अंग है, वो चारों विद्यमान रहते हैं। और उसमें सब लोग, सारी सारी की जो सारी प्रजा है वो धर्मानुसार, जो धर्मानुसार चलती है। वो भागवत में है, अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो ये सब सतयुग में, सतयुग, त्रेता युग, अलग अलग युगों के वर्णन आएंगे। तो सब है। तो जहाँ पर चारों धर्म के जो चारों अंग है जहाँ पर पालन होते हैं, वो सतयुग था। उसके बाद जब त्रेता युग आया तो उसमें धर्म का एक अंग कम हो गया। जब आया तो और दूसरा अंग कम हुआ, तो कलियुग आया और केवल एक ही बचा, कृपा। ठीक है जी तो जी प्रभु जी। इस तरह से सतयुग में भगवान के अलग अवतार होते हैं। उस समय के वहाँ पर लोगों की आयु बड़ी होती है। हमारा ऐसा मनुष्य तो जैसे शरीर, सबका मनुष्य शरीर जैसा ही है, सब लोग ऐसे ही थे जैसा आज का समय है, वैसे ही शरीर सबका था। लेकिन उस समय के लोगों की आयु ज्यादा थी। जैसे हम लोग आप 100 साल जीते हैं, उस समय हम लोग 10,000 वर्ष या लाख वर्ष जीते थे। तो जी सेम प्रभु सिस्टम जी। अभी की स्थिति, अभी कलयुग या मोहम्मद आयु, उस समय लोगों की आयु काफी बड़ी रहती थी। और अभी जो लोग, अभी हम लोग बहुत सारे संसारिक कार्य में लगे रहते थे, वहां पर उस समय भगवान का जो भक्ति भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना स्वाभाविक होता था। सब लोग स्वाभाविक रूप से उनकी मति धर्म में लगी रहती थी। तो उस हर एक युग का अपना अपना प्रभाव होता है। जी प्रभु जी। ठीक है, जैसे द्वापर युग की जैसे स्टोरीज है, जैसे महाभारत हो गया, तो वैसे सतयुग का कोई भी वो नहीं है, प्रसंग नहीं है ना? या भागवत में हमको? जी, भागवत में बहुत सारे प्रसंग मिलेंगे आपको। सतयुग, त्रेता, अच्छा, द्वापर, श्री राम लीला त्रेता युग की है। त्रेता युग की, जी प्रभु जी। तो वैसे ही सतयुग के भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, जी प्रभु जी, भागवत थैंक यू पढ़िए, सो मच प्रभु जी। सब मिलेगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। कैन यू शो द क्वेश्चंस माता जी? यस प्रभु जी।
प्रभु दिख रहा है आपको? हरे कृष्णा। यस यस यस। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि जो शासन करने वाले लोग हैं उनका क्या उत्तरदायित्व है। मान लीजिए कि कोई मैनेजर के पोस्ट पे, किसी भी जगह पर मैनेजर के पोस्ट पे है, कोई ऑफिस में हो या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी यदि मैनेजर पोजीशन पे हो, विशेष गवर्नमेंट में हो, तो उनका रोल क्या है, उनका कार्य क्या है, ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से। जो लोग प्रभु वैसे लीडर की पोजीशन में रहते हैं या पावर की पोजीशन में, उनका एक तो उत्तरदायित्व ये रहता है कि उनके नीचे, उनके देखरेख में जितने भी लोग हैं, उनका अच्छा सोचे, उनको अच्छे से, अगर वो जो भी काम कर रहे हैं, जैसे बिजनेस है तो उसमें आगे स्किल कैसे बढ़ाए, नॉलेज कैसे बढ़ाए, वो है। अगर धर्म में है तो बोले वो कैसे भक्ति अच्छे से कर पाए, उनका जीव का उद्धार करने का दायित्व उनके पास रहता है। उनको आगे ले जाने का, उनको सही राह दिखाने का दायित्व द लीडर के पास रहता है। उनको सच्चाई के मार्ग पे चलने का ये सब सिखाना उनका दायित्व रहता है। तो ये लीडर के दायित्व में ये सब आएगा। मतलब ये तो थोड़े बहुत ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये कोई और भी उत्तर दे सकता है इसके बारे में। अपने प्रभु जी अपने सबॉर्डिनेट उनके जो नीचे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का जो है उनका दायित्व रहता है। और जो वो मैनेजर बने हैं अपने एक्सपीरियंस से, वो एक्सपीरियंस शेयर करके, और जो गलती उनसे हुई है और वो दूसरे से मतलब उनसे ना हो, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करने का, इसी के लिए वो लीडर कहलाया जाता है। और मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ, बताइए। गाइड करना प्रभु जी। हाँ, गाइड करना। गाइड से पहले भी कुछ आता है। शास्त्र के अनुसार उनको धर्म के अनुसार चलना के बारे में एडवाइस करना। सर्वप्रथम रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रभु जी। सर्वप्रथम जो हमारा उत्तरदायित्व है, जो अगर हम लोग किसी मैनेजर पोजीशन में है, तो सबसे पहले है कि हम लोग अपने धर्म पर रहें। ठीक है, हम लोग अपने धर्म का पालन करें, क्योंकि जब अगर हम लोग फॉलो करते हैं तब लोगों को फॉलो करने के लिए बोल सकते हैं। यदि हम लोग खुद फॉलो नहीं करते, दूसरों को हम लोग बोल नहीं सकते। तो बेस्ट इज टू टीच बाय एग्जाम्पल। और सर्वप्रथम है कि जो हमारे अंदर जो व्यक्ति होते हैं उनका शोषण नहीं करना है। जो हमारे अंदर जो कार्य करने लोग होते हैं, अब हमेशा हृदय में दया होनी चाहिए दूसरों के प्रति, जो हमारे अंदर में है। ठीक है, पहली बात तो हमें अपने प्रिंसिपल में रहना है। एट द सेम टाइम हमारे अंदर जो सबॉर्डिनेट लोग, उनको भी ट्रेन करना है अच्छे से। और साथ ही साथ हमें उनका शोषण नहीं करना है, बल्कि उन्हें क्या कहते हैं, इनकरेज, हमेशा कभी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, कभी हमेशा इनकरेजमेंट देना चाहिए। और प्रयास करना चाहिए कि वे लोग भी धर्म के रास्ते पर चले, क्योंकि अगर वो अधर्म के रास्ते पर है तो उसका भी आपको कुछ फल मिलेगा। इसलिए अगर आपके सबऑर्डिनेट है तो इसलिए हम खुद धर्म का पालन करें, और आपको देखा था कि धीरे धीरे वे लोग भी प्रभावित हो जाएंगे, और इस तरह से वे लोग भी धर्म का पालन करने लगेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने धर्म पर रहें। और इसलिए रामायण में श्री राम का चरित्र है, प्रभु श्री राम का चरित्र, वो सब पढ़ना चाहिए, किस तरह से उन्होंने शासन किया। पृथु महाराज का चरित्र आता है,
भागवत में पृथु महाराज का एक पूरा भाषण है, उन्होंने जो अपने प्रजा के लिए दिया था वो पढ़ना चाहिए। किस तरह से राजा को, उसमें राजा का धर्म क्या है, प्रजा के धर्म क्या है, वो सब उन्होंने बताया है। तो ये सब भागवत पढ़ने से आता है। तो भागवत पढ़ेंगे तो ये सब सारी चीजें आएंगी, ये सब सारी चीजें हमें पता चले कि हमारा उत्तरदायित्व, हमारा कर्तव्य क्या है। लेकिन एक तो है कि हमारा व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। अगर कोई राजा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन पे है, तो सरकारी काम जो मतलब जो भी हमारा ऑफिस का कार्य है वो हमारे निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका भी हमें रिएक्शन मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि पर्सनल न्यूज के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो मायने रखती है। और कि पर्सनल न्यूज के लिए डिफरेंस होना चाहिए। अगर मैं अपनी चीज पर अगर वो पैसा है तो वो ऑफिस का पैसा है तो ऑफिस के लिए, कार्य के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि मेरे निजी स्वार्थ के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं, धर्म का पालन करना चाहिए। इससे हम लोग नरक जाने से तो निश्चित बचेंगे और अधर्म के रास्ते से निश्चित बचेंगे। और आपको देखकर धीरे धीरे बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे और वो भी ईमानदारी से सेवा करने के लिए रेडी हो जाएंगे। लोगों को एक आदर्श दिखना चाहिए। लोगों को आदर्श दिखता नहीं है, उस कारण से क्या होता है, लोग भटक जाते हैं। लेकिन अगर लोगों को एक आदर्श, भक्ति के रूप में अगर आप भक्त है और आप आदर्श स्थापित कर रहे हैं तो लोग आपको देखकर कृष्ण भावना से प्रभावित हो जाएंगे। आप लोग और भी कुछ कहना है तो बोल सकते, बोलिए, हम और भी सुनना चाहता हूँ कि बताइए कि एक मार्गदर्शक, एक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होता है, उसमें क्या क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, कहीं पे एक जगह पढ़ा था कि जो भी ऐसे पोस्ट पे रहते हैं जिनके ऊपर जो आश्रित होते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, माता पिता हो गए, राजा हो गया, तो उनका उत्तरदायित्व बनता है कि वो ऐसा अपने प्रजा के सामने अपने डिपेंडेंट्स को कृष्ण भावनामृत में लाएं और उनको इस भव बंधन से बाहर निकाल सकें। तो इस तरह से उन्हें भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर किया जा सकता है। ये कहीं पे पढ़ा था प्रभु जी। माता जी नीचे चलिए, जरा श्लोक देखने दीजिए आज का। तो इस हफ्ते जिस श्लोक का हमें पाठ करना है वो 23वां श्लोक है। यद्वं भाते भूरि भारतवर्तः कृतावतारस्य हरेर धरित्री अंतर्हितस्य स्मरन्ति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण। Oh mother, Supreme Personality of Godhead Hari incarnated himself as Lord Krishna just to unload the heavy burden. All his activities here are transcendental and they cement the path of liberation. You are now bereft of his presence. You are probably now thinking of those activities and feeling sorry in their absence. तो वास्तव में हमें जो भक्तों, ये भगवान के बारे में है कि भगवान किस तरह से जब अवतार लिए थे तो इसमें पृथ्वी देवी को बहुत सुख की प्राप्ति होती थी, तो वो आनंदित थी, खुश थी। और लेकिन अभी भगवान चले गए हैं तो उस कारण से बहुत दुखी है। तो उसी तरह से हमें सौभाग्य है कि अगर हमें भक्तों की संगति मिलती है तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और भगवान से निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें हमेशा भक्तों की संगति में रखे। ये निरंतर हृदय में प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से कि भगवान हमेशा कृपा कीजिए, हमें हमेशा भक्तों की संगति में रखे। ये प्रार्थना हमेशा भगवान को बतानी चाहिए। तो भगवान हमारे जीवन में अगर कुछ ऊंच नीच, ऊपर नीचे कुछ होने वाला होगा तो यदि हमारे हृदय में ऐसी प्रार्थना है तो भगवान हमेशा हमें रक्षा करेंगे और हमें हमेशा भक्तों की संगति में रखेंगे। तो ये प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं तो पृथ्वी देवी जैसे जिस तरह से भगवान जाने से दुखी हो गए, तो ऐसा हमारे जीवन में हो सकता है कि कुछ ऐसी घटना हो जैसे कि हमें भक्तों से विरह ना हो। भगवान से तो विरह है ही, भक्तों से विरह ना हो। तो इसलिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये श्लोक है, इसको याद कीजिए, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ आपका। हरे कृष्णा, मिलते हैं अगले हफ्ते। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।